नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचपीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नवंबर महीने का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। सारे क्वेश्चंस यहां पर इम्पॉर्टेंट होंगे और सारे क्वेश्चन को मैंने आपको डेली वीडियोस में, जो डेली वीडियोस इस चैनल पर चलती है, उसमें एक्सप्लेन तरीके से पढ़ाया है। यहाँ पर एक्सप्लेन तो ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट डिटेल बताता हुआ आगे चलूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये वीडियो आपके लिए आने वाला एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी को नवंबर महीने का करंट अफेयर कवर करेगी। तो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। चलिए बात करें कि उससे पहले के करंट अफेयर आप कहाँ से कवर करेंगे। तो जनवरी से जून तक का करंट अफेयर अगर आपको करना है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 29 रुपीज़ पे करके आप इस ई बुक को खरीद लीजिए। जनवरी से जून तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा और बाकी सभी की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आगे बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच एजुकेशन बोर्ड लॉन्चेस वीर गाथा प्रोजेक्ट इन स्कूल। तो आंसर हो जाएगा सीबीएसई। जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में बच्चों को एजुकेशन देने के लिए इस वीर गाथा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है सीबीएसई ने। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गेट्स कंट्री लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कंट्री का, पूरे भारत देश का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और बना कहाँ पर है, जगह पूछी जाए तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 विच स्टेट टॉप्स इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस। अगर आप रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि आंसर है इसका केरल, क्योंकि इसको मैंने इतनी बार रिवाइज कराया है, आप खुद भी सोच नहीं सकते। करीब करीब 10 से 15 बार रिवाइज आप कर चुके होते हैं ये सारे क्वेश्चन को डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में। तो आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो केरल यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु और तीसरे पर रहा तेलंगाना। मैं आपको बता दूं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो कि 3 कैटेगरी में बांटा गया राज्यों को, लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में तो केरला है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस में स्मॉल स्टेट में आ गया सिक्किम, और यूनियन टेरिटरी में आ गई पौंडुचेरी टॉप पर। तो आप 3 कैटेगरी में याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम्स वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। सभी आंसर दे देंगे माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि बहुत बार रिवाइज कर चुके होंगे आप अगर रेगुलर इस चैनल पर करंट अफेयर कर रहे होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी पार्टनर्ड विद विच टू रिड्यूस फ्रॉड इन द रेलवे। तो रेलवे के फ्रॉड को कम करने के लिए आईआरसीटीसी ने ट्रू कॉलर के साथ मिलकर कम करने की, मतलब फ्रॉड को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहां पर बात की जाए आईआरसीटीसी की तो इसको 1993 में बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और रजनी हसीजा इसकी सीएमडी है। और एडिशनल चार्ज है, अभी उसमें पद पर कोई बैठी नहीं हुई, एडिशनल चार्ज उनको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेस गेट्स आईएमएस सर्टिफिकेशन। तो आंसर हो जाएगा चेन्नई शताब्दी को आईएमएस सर्टिफिकेशन दिया गया। मतलब इनकी उत्कृष्ट जो भी कस्टमर के साथ डीलिंग है उसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। तो चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को आईएमएस सर्टिफिकेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन मिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको और जानना है तो पहली ट्रेन थी जिसको आईएमएस सर्टिफिकेशन मिला था वो थी हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच नेम्ड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021। तो आंसर हो जाएगा वैक्स को ऑक्सफोर्ड ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, यही बात आप बस आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ G20 समिट 2021। तो आंसर हो जाएगा G20 समिट का मोटो था पीपल प्लेनेट
प्रॉस्पर्टी। तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीपल, प्लेनेट और प्रॉस्पर्टी। जो G20 का समिट था ये हुआ कहाँ पर? तो ये रोम की राजधानी, माफ कीजिएगा, इटली की राजधानी रोम में ऑर्गेनाइज कराया गया और 16वें नंबर की इनकी ये बैठक थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है। मैं इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कम समय लेते हुए सारे क्वेश्चन पे गो थ्रू करना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, डेली करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, यकीन मानिएगा। चलिए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो हाउ मैनी प्लेयर अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो जो अवार्ड है नेशनल स्पोर्ट्स के, ये मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, चैनल पर अवेलेबल है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, अब नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। तो इस अवार्ड में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 12 लोगों को सम्मानित इस साल किया गया। वैसे हम सारे अवार्ड के बारे में उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, जो कि अनुराग ठाकुर के पास इस समय है और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये बात आप जान लिए। एक अवार्ड की कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली है, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड उत्तम बीज पोर्टल? तो उत्तम बीज पोर्टल को हरियाणा ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी स्कीम्स हैं आपसे पूछी जा सकती है, कोई पोर्टल है, कोई ऐप है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तम बीज पोर्टल को मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन टीम क्लिंच फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप? तो पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पर रखा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप में। ठीक है, अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइज कहाँ कराई गई? तो पेरिस में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की टीम पहली पोजीशन पर रही, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द डीफ को फाउंड किया गया था 1924 में और रेबेक्का एडम इसके इस समय पर हेड है, मतलब प्रेसिडेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु नेम्ड एज डीजी ऑफ फिक्की? डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने हैं अरुण चावला। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर फिक्की की बात करें तो 1927 में फिक्की को फाउंड किया गया। नई दिल्ली हेडक्वार्टर, उदय शंकर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनोय, सारे नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस समय फिक्की के डीजी कौन बन गए? अरुण चावला। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन मेल टू साइन अप फॉर BBL बिग बैश लीग? बिग बैश लीग में भारत का कौन सा प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है? और वो अभी तक सारों में से पहला ही है वो, तो आप इनकी तस्वीर हो सकता है ना जानते हो। 2012 के T19 अंडर 19 के वर्ल्ड कप में कैप्टन थे, तो इनका नाम है क्या? उन्मुक्त चंद। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी अभी हाल ही में कर दी है, क्योंकि आगे मौके नहीं मिल रहे थे इनको, मौके क्या बना ही नहीं पा रहे थे मौके। और इन्होंने, अगर पूछा जाए कि IPL में किस टीम के साथ खेले, तो दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, सब टीम में खेलते रहे, लेकिन कहीं भी अपनी जगह नहीं बना पाए। उन्मुक्त चंद जो कि बिग बैश लीग में अब खेलते हुए आपको मिल जाएंगे, मतलब साइन अप इन्होंने किया है, खेलते मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है इनसे बेहतर प्लेयर बैठे हों। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021? तो इंटरनेशनल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई इजराइल में, ब्लू फ्लैग 2021। इसमें टोटल भारत को मिलाकर 8 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर बात की जाए ब्लू फ्लैग जो 2021 की एक्सरसाइज हुई है, ये हुई कहां पर है? मैंने आपको बता दिया,
इजराइल में। और इसमें 8 देश कौन से थे? तो यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इजराइल और इंडिया। ये 8 देश थे जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करके आए हैं। और जो 5th जनरेशन टाइप का इनका एक थीम है, आप इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे बहुत बड़ी थीम है तो आपसे पूछी नहीं जाएगी। यहाँ पर बात करें इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है और करेंसी शेकेल है। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट है, हाल ही का अपॉइंटमेंट है, पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट इसाक हरजोक है, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विंस बुकर प्राइज 2021? तो बुकर प्राइज 2021 को कौन जीता है? तो आंसर हो जाएगा दमोन गलगट। दमोन गलगट जो कि अफ्रीका के निवासी हैं, साउथ अफ्रीका के निवासी हैं। दमोन गलगट जो कि 2021 का बुकर प्राइज जीते हैं, किसके लिए? द प्रॉमिस के लिए। किसके लिए? द प्रॉमिस के लिए। 2020 में जो बुकर प्राइज मिला था वो किसको मिला था? डगलस स्ट्रॉट को। किसके लिए? सगी बेन, उनकी जो नोवेल थी सगी बेन, उसके लिए। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज न्यू बार्कले सीईओ ऑफ इंडियन अमेरिकन? मतलब इंडिया से बिलोंग करते हैं और बार्कले के नए सीईओ बन गए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनका नाम है CS वेंकटा कृष्णन। बहुत बार नाम रिवाइज कराया है, एग्जाम में आएगा तो आप जरूर क्लिक कर जाएंगे, जो रेगुलर यहां पर करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। बार्कले से कौन सीईओ बने हैं? GS वेंकटा कृष्णन। फाउंड किया गया था बार्कले को 1690 में। लंदन इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन नाइगेल हिजिन है। और बाकी तो आप ये इतना नहीं जानेंगे तो भी याद रखेगा, लेकिन सीईओ आपको याद रखना जरूरी है। CS वेंकटा कृष्णन है जो कि भारतीय हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट वन टू अप्रूव ओरल कोविड पिल्स? सबने आई थिंक सुन भी लिया होगा, यूके। यूके ऐसा कंट्री बन गया जो कि मुंह से लेने वाली कोरोना वायरस की दवा इजाद कर चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करो, अप्रूव भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस न्यू प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेजेस एक्ट? उत्तर प्रदेश होता तो आप कह सकते थे हाँ यही होगा, क्योंकि जो भी लॉस हुए हैं पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर आप करते हैं तो आपके लिए आपसे ही वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश तो इसमें माहिर है, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। पड़ोसी राज्य ने ही उसके किया है जो कि मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी बाउंड्री अगर आपसे पूछी जाए तो कौन लगाता है? मध्य प्रदेश लगाता है। तो इन दोनों को ऐसे लिंक कीजिए, दोनों सेम काम ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक, चलिए आगे बात करें। और यहां पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश ने ऐसा एक्ट निकाला है कि अगर आप पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो आपसे वसूला जाएगा, आपसे ही लिया जाएगा उसको। इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्ट 7 मोर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर ट्रेड? तो आंसर हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं भूटान के इस समय पर हेड है। तो भूटान और इंडिया 7 और एंट्री और एग्जिट पॉइंट ट्रेड के लिए खोल रहा है। ठीक है, इससे ट्रेड इंडिया और भूटान का इंक्रीज होगा। कैपिटल भूटान की है थिम्पू। प्राइम मिनिस्टर लोत्से शेरिंग है और करेंसी नगल्ट्रम है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप इन QS वर्ल्ड रैंकिंग 2022? आंसर हो जाएगा, भारत की किस ने? IIT बॉम्बे ने। आपको याद रखना है IIT बॉम्बे किस पर टॉप कर गया है? QS रैंकिंग में। भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनमें उसकी रैंक है 42। दूसरे नंबर पर है दिल्ली जिसकी रैंक है IIT दिल्ली जिसकी रैंक है 45। तीसरे नंबर पर है IIT मद्रास जिसकी रैंक है 50वीं। पहले थी 50 लेकिन अब क्या है? 54th। अब क्या है इस साल? क्या है? 54th। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वाइड कौन टॉप कर गया है तो आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये टॉप कर गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर लॉन्चेस इन विच सिटी? तो आंसर हो जाएगा सपनों की राजधानी जिसे कहा जाता है मुंबई। मुंबई में ही फिल्मों का जो कारोबार है ज्यादातर मुंबई से ही निकलता है भारत में। तो भारत में मुंबई में ही पहली रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। पहली मूवी लॉन्च हुई है सूर्यवंशी जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है। ठीक है, चलिए आगे बात करें।
हु विंस नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2021? तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला अवार्ड जीते हैं अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा को मिला है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2021 का मिला है। ठीक है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स? तो आंसर हो जाएगा राशिद खान। राशिद खान अफगानिस्तान के प्लेयर हैं और ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 400 T20 विकेट्स ले लिए हैं। वैसे तो आपको बता दूं कि 4 प्लेयर हो चुके हैं टोटल। कौन कौन से? डुआन ब्रावो जिसने सबसे पहले 400 विकेट लिए थे, वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। सुनील नारायण 400 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, वो भी वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। इमरान ताहिर जो कि साउथ अफ्रीका से खेलते हैं और उन्होंने भी 400 से ज्यादा विकेट लिए हैं। लेकिन राशिद खान अफगानिस्तान से खेलते हैं और प्लस ये सबसे यंगेस्ट है इन तीनों में से, इसलिए ये अपने में एक रिकॉर्ड है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 400वां शिकार इन्होंने बनाया था मार्टिन गप्टिल को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंपनी लॉन्चेस AI ड्राइवन ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप आइसोमॉर्फिक लैब? तो आंसर हो जाएगा ये अल्फाबेट इंक्रीमेंट ने ऐसा लॉन्च किया है। मतलब अल्फाबेट आपको पता भी होगा, गूगल की पेरेंट कंपनी है जिसने आइसोमॉर्फिक लैब को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कहां पर? लंदन में। और आपको बता दूं, गूगल के जो CEO है वो भारत से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है सुंदर पिचाई, और 1998 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। फाउंडर है लैरी पेज सर्जी ब्राइन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, थर्ड मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 बिगिंस विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा ये गोवा में, माफ कीजिएगा, गोवा में थर्ड मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 को स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि इसके चीफ कौन थे, मतलब या इसको किसने लॉन्च किया है, मतलब इसका उद्घाटन किसी ने किया होगा, तो एडमिरल करमवीर सिंह ने इसको उद्घाटित किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर? तो 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो संकल्प गुप्ता बन गए हैं 71 इंडिया के ग्रैंड मास्टर चेस में। आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव 2020 तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड? तो आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते को मिला है तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। एग्जाम में पूछी जा सकती हैं ये बात। आपको बता दूं, जो अवार्ड है 1994 से दिया जा रहा है, और भी बहुत सारी कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सन है इसलिए इनके बारे में आपको बता दिया। विच बैंक लॉन्चेस वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स? तो आंसर हो जाएगा SBI ने ऐसा किया है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बारे में अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो पॉज कर लीजिए और इनको जरूर पढ़िए। मैं आपको बता दूं, ये सारी डिटेल में जो 1 डे वाली, जो हर दिन मैं वीडियो डालता हूं, उसमें आपको प्रोवाइड कराता हूं। आप इसको फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, NTPC में अगर नवंबर तो चला गया, अगर दिसंबर से कोई भी, और नवंबर से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं वीडियोस से बनेगा। यकीन मानिएगा, मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। करंट अफेयर जितना मैं करा रहा हूं उतना सफिशिएंट है आपके किसी भी 1 डे एग्जाम के लिए। मैं UPSC की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जितने भी 1 डे एग्जाम है उनमें सब के लिए सफिशिएंट है। तो आप इसे फॉलो कीजिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। SBI की बात करें तो दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई, और फाउंड किया गया था 1955 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम्ड गुआंगमू? तो आंसर हो जाएगा गुआंगमू को चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि दुनिया की पहली अर्थ साइंस सैटेलाइट थी। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनमी, और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है इनके। अगला क्वेश्चन है, हु विंस गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के कौन?
जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के तजामुल इस्लाम को ये चैंपियनशिप जीते हैं, यहाँ पर गोल्ड मेडल। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, इजिप्ट के कायरो में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, आपसे इनका ऑर्गेनाइजेशन प्लेस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम्ड ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता होगा खासी जनता की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है, मेघालय में है। तो मेघालय आंसर इसका सही हो जाएगा। मेघालय की नई डिस्ट्रिक्ट कौन बनी है, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, यहां पर मेघालय की कैपिटल जान ले तो शिलोंग है, और मेघालय की जो गवर्नर है वो कौन है, सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्चेस फर्स्ट ग्लोबल हैकेथन नेम्ड हरबिंजर 2021। तो हरबिंजर 2021 को आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर बैंकिंग से संबंधित जितने भी सुधार हैं उसको करने की और सुधार करने के लिए सजेशन मांगे गए हैं। जो बेहतर सजेस्ट करेगा, जो बेहतर परफॉर्म करेगा इसमें, उसको 40 लाख रुपया, और जो थोड़ा सा कम खराब परफॉर्म करेगा उसको 20 लाख रुपया यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 18वीं, क्योंकि 18 साल में बच्चों की जो मानसिकता होती है, हो सकता है कि वो कोई मतलब ड्रग की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो यकीन मानिएगा आप, ये दिल पे मत लीजिएगा, याद कराने की सिर्फ ट्रिक है। तो 18 साल में लड़के जो होते हैं बहक जाते हैं, उसमें वो ड्रग ले सकते हैं। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक है 18, सिर्फ ये याद कराने के लिए है, इसको कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस में टॉप कर गया है नॉर्वे का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं पहले रैंक पर है नॉर्वे और सबसे लास्ट रैंक पर है ब्राजील। ये दो नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल विन बाय इंडियन एट इनॉग्रल ISSF प्रेसिडेंशियल कप। तो आंसर हो जाएगा, इसमें भारत की तरफ से 5 मेडल जीते गए। मनु भाकर आप यहां देख सकते हैं, ये भारत के लिए 2 मेडल यहां पर जीत कर लाई हैं। ठीक है, इंडिया को कितने मेडल मिले, 5 मेडल मिले। और पोलैंड के व्रॉक्लो में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। गोल्ड मेडल भारत को 2 मिले, सिल्वर मेडल भारत को 2 मिले, और ब्रॉन्ज मेडल भारत को 1 मिला। ठीक है, और 2 मेडल आप देख सकते हैं, दोनों मेडल मनु भाकर के द्वारा ही दिलाया गया, जो कि शूटिंग करती हैं। ठीक है, और हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 25 मीटर की जो शूटिंग थी उसमें रानी सनोवत और सौरभ चौधरी को 10 मीटर की जो पिस्टल इंडिविजुअल कंपटीशन था मेंस में, उसमें सौरभ चौधरी भी जीत कर आए, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। ब्रॉन्ज मिला अभिषेक वर्मा को, जो कि 10 मीटर की एयर पिस्टल में इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किए थे मैन कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो आंसर हो जाएगा, कौन अगले चीफ बने हैं, तो H हरि कुमार। मैं बताता रहा हूं, अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो ये सारे आप आंसर चुटकी में दे रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको मैंने याद कराया है। ये आपके लिए दिया नहीं है कि आप रटना घर पे, नहीं, मैंने रेगुलर पढ़ा के याद कराया है, तो आपको ये याद होगा, ऐसी आपसे आशा रखता हूं। और इंडिया की जो नेवी है उसको 1950 में बनाया गया। इसके कमांडर इन चीफ आपको पता ही होगा, रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि इस समय के प्रेसिडेंट हैं, 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे एडमिरल करमवीर सिंह की जगह ली है H हरि कुमार ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी ज्वाइन यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटी। तो आंसर हो जाएगा, श्रीनगर ने यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज है उसमें अपने आप को दर्ज कराया है। भारत की ऑलरेडी 5 दर्ज थी, अब श्रीनगर के ऐड होने से 6 हो चुके हैं भारत में, जो भारत की सिटीज यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी है उसमें इंक्लूड हुए। टोटल 49 हो चुके हैं, और भारत की टोटल कितनी हो गई है, 6। कौन कौन सी, श्रीनगर, चेन्नई और वाराणसी। इनको यूनेस्को के द्वारा म्यूजिक सिटी के अकॉर्डिंग घोषित किया गया है, क्रिएटिव सिटी के अकॉर्डिंग घोषित किया गया है। जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए घोषित किया है यूनेस्को ने। मुंबई के लिए फिल्म के लिए, सिटी ऑफ फिल्म के लिए घोषित किया है, और हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए घोषित किया गया है। आगे बात करें,
अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए श्रमिक मित्र स्कीम को दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सेटअप इन विच सिटी। तो आंसर हो जाएगा, इसको उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में पहली बार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज में भारत ने 10वें रैंक पर बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, और यहां पर टॉप कौन कर गया, तो मैं आपको बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पोजीशन खाली रही। चौथे पर रहा डेनमार्क, मतलब कोई भी बेहतर परफॉर्मेंस पहला, दूसरे, तीसरे रैंक के लिए कर ही नहीं पाया। चौथी रैंक पर था डेनमार्क, पांचवी पर स्वीडन और छठी पर नॉर्वे। आपको ये बात याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया, तो जर्मन वॉच ने लॉन्च किया, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच आईपीएस ऑफिसर न्यू हेड ऑफ सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ के अगले हेड कौन बन गए हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है सील वर्धान सिंह। सील वर्धान सिंह सीआईएसएफ के अगले हेड बन गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सील वर्धान सिंह तो बन गए हैं सीआईएसएफ के डीजी, लेकिन अतुल करवाल का भी उन्हीं के साथ अपॉइंटमेंट हुआ और उनको एनडीआरएफ का हेड बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हुज मेड एज राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल। तो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा पीसी मोदी। पीसी मोदी को एम वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट नहीं मतलब भारत देश के वाइस प्रेसिडेंट है 13वें नंबर के, और राज्यसभा के इस समय पर ये चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, और इन्होंने पीसी मोदी को अपॉइंट किया है राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल के रूप में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वुमेन क्रिकेट टू मेक इट्स डेब्यू इन विच कॉमनवेल्थ गेम। तो आंसर हो जाएगा दुनिया की जो वुमेन क्रिकेट है वो कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार पार्टिसिपेट करेंगी 2022 वाले में। आपको याद रखना है 2022 वाला कहां ऑर्गेनाइज होगा, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज इसको कराया जाएगा। ठीक है, कहां पे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, वहां पर दुनिया की जो क्रिकेट टीम है महिला वाली वो पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, अब यहां पर आप सोच रहे होंगे पहली बार क्रिकेट कभी पार्टिसिपेट किया था क्या, बिल्कुल 1998 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मेल टीम थी, और महिलाओं की टीम पहली बार पार्टिसिपेट करेगी 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड के जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक। तो रक्षक को उड़ीसा की जो सरकार है उसने लॉन्च किया है, जिससे कि जहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहां पर लोगों को शिक्षित किया जाए, एक्सीडेंट से किस तरीके से, एक्सीडेंट होने के बाद कैसा एक्शन लिया जा सकता है उसकी ट्रेनिंग दी जाए, और फिर उनको तैयार कर दिया जाए एक वॉलंटियर के रूप में। अभी स्टार्टिंग में 300 मास्टरों का ये काम है, लेकिन बाद में ये मास्टर्स बढ़ते चले जाएंगे जो ट्रेनिंग देंगे। अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज 72 ग्रैंड मास्टर। तो 72 ग्रैंड मास्टर किसको बना दिया, कौन बने हैं, मित्रभा गुहा, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इनका आपको जहां पे बिलोंग करते हैं वो आपको याद रखना है। और 71 मैंने आपको बता ही दिया, संकल्प गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 70th हो गए राजा ऋत्विक जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और 79th हो गए हर्षित राजा जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ एनसीबी। डायरेक्टर जनरल एनसीबी की कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा एसएन प्रधान। एसएन प्रधान को डीजी बना दिया गया है एनसीबी का, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसको 1986 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, डीजी इसके हैं सत्यनारायण प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का किसको बना दिया गया, तो आंसर हो जाएगा डेनियल ब्रुहल को। डेनियल ब्रुहल को बनाया गया है।
इन्होंने अपने देश में भुखमरी के खिलाफ लड़ने में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, जिसको देखते हुए WFP ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हंगर के खिलाफ। ये स्पेनिश जर्मन एक्टर हैं। अगर बात की जाए UNWFP की, तो इसको फाउंड किया गया था 1961 में। रोम इटली इसकी हेडक्वार्टर है और डेविड बीसले इसके डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, विच टीम विंस देयर मेडन T20 वर्ल्ड कप टाइटल? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। डेविड वार्नर को बना दिया गया था यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का, मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इनको मिला है। न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया यहां पर जीता है और UAE ओमान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ इंडिया एंड विच कंट्री बाइलेटरल एक्सरसाइज शक्ति 2021 बिगिंस? तो आंसर हो जाएगा इसको कहाँ, मतलब इसको किसके बीच में किया गया? इंडिया और फ्रांस के बीच में किया गया। छठा ये संस्करण था, 6 नंबर का ये संस्करण था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये दिमाग में आ रहा होगा ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो फ्रेजस फ्रांस में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन है, भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज? तो भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया। ये जो नाम है किसके नाम पर रखा गया? तो रानी कमलापति स्टेशन के नाम पर इसको रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। विच स्टेट अप्रूव्ड कैसर ए हिंद एज बटरफ्लाई? तो बटरफ्लाई को, जो कि कैसर ए हिंद है, उसको स्टेट बटरफ्लाई किसने घोषित कर दिया? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ऐसा करने वाला राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उन्होंने कैसर ए हिंद को स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम? तो ICC हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? तो 3 प्लेयर को शामिल किया गया। महिला जवर्दने श्रीलंका से, शॉन पेलाक साउथ अफ्रीका से, जेनेट ब्रिटेन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है। तीनों लोगों को ICC के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया है। वैसे दुनिया की बात की जाए तो 106 प्लेयर को अभी तक शामिल किया जा चुका है ICC के द्वारा हॉल ऑफ फेम में, और 2009 से हॉल ऑफ फेम वाली सुविधा प्लेयर्स को दी गई और भारत के 7 प्लेयरों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। विनु मनकाड, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, कपिल देव, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी। ये सारे नाम आप याद रखिए, एग्जाम में आएंगे तो आपको यहां इस वीडियो की ही याद आने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इनॉग्रेट्स पूर्वांचल एक्सप्रेस? तो इतना बड़ा काम था पूर्वांचल एक्सप्रेस को लॉन्च करने का, तो मोदी जी आए और मोदी जी इसको लॉन्च करके गए। और आपको बता दूं, हवाई पट्टी वाला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 2 हवाई पट्टी वाला एक्सप्रेसवे बन चुका है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, इस पर भी हवाई पट्टी बनी हुई है, मतलब इमरजेंसी पर जो फाइटर प्लेन्स है उनको उतारा जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको बता दूं इसकी लेंथ कितनी है, तो 341 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेस की लेंथ है, जो कि लॉन्गेस्ट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस सेकंड एडिशन ऑफ मुंह बंद करो कैंपेन? मुंह बंद करो कैंपेन HDFC का कैंपेन है, जो कि फ्रॉड और धोखाधड़ी से रिलेटेड कैंपेन चलाया जा रहा है। HDFC की बात की जाए तो HDFC को बनाया गया था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD और CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पीयूष गोयल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम इन विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा, उन्होंने पहला फूड म्यूजियम को चेन्नई में लॉन्च किया है। आपको ये बात याद रखनी है। भारत की जो फूड की जो सफ़र रहा है, फूड को किस तरीके से भारत बनाता बनाता आज ऐसी कंडीशन पे आ गया है कि भारत सबसे बेहतर फूड की कंडीशन में है प्रोडक्शन करने में। तो ऐसा जो पूरी हिस्ट्री है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। पीयूष गोयल ने ऐसा क्यों किया है, तो मैं आपको बता दूं, पीयूष गोयल इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं और कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इन 3
मिनिस्ट्रीज़ को ये संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने डिजिटल फूड म्यूजियम को तंजावुर तमिलनाडु में उद्घाटित किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत के जो बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली जी, इन्हीं को बना दिया गया है आईसीसी का मेन क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन। तो आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट कमेटी का किसको चेयरमैन बनाया है? तो आंसर हो जाएगा जॉनी ग्रेव को, जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 56 इंडियाज फर्स्ट फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्चेस इन विच सिटी। तो आंसर हो जाएगा इंडिया की पहली फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर को लॉन्च किया गया गुरुग्राम, जो कि हरियाणा की सबसे डेवलप्ड सिटी में से एक है। ठीक है, बाकी सारी सिटीज़ के कंपेयर में तो हरियाणा में पहला फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर को गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को संभाल रहे हैं, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है 2021 ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग इंडेक्स में व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा भारत की रैंक है इसमें 82। आपको ये बात ध्यान रखनी है। टॉप कौन कर गया इसमें? तो डेनमार्क इसमें टॉप पर है। और आपको बता दूं जो ये इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 82 और 5 पोजीशन ये खिसक गया है, 5 पोजीशन खराब हुई है भारत की रैंक। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है तेलंगानाज विच विलेज सिलेक्टेड इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली को सिलेक्ट किया गया UNWTO के द्वारा। ठीक है, पोचमपल्ली याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। UNWTO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है और फाउंड किया गया था 1975 में। जुराब पोलोली कसाबिली इनका नाम है, जो कि जनरल सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन गिव्स हुज एज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक, और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलालमपुर है। फाउंड इसको किया गया था 1934 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वेयर 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज और यूएसए। वेस्ट इंडीज और यूएसए में 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। वैसे पूरी लिस्ट निकाली है आईसीसी के द्वारा, पूरी लिस्ट निकाली गई, तो पूरी लिस्ट को एक बार रिवाइज कर लें। 2024 में होना है आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, मेंस की बात हो रही है सारी, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। 2025 में होगा, चलो दो का पहले T20 का सारी बात कर लेते हैं। 2026 में होगा आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया और श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और 2028 में आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। 2030 में जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में कराया जाएगा। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान में, 2029 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो इंडिया में। और अब बात करते हैं 50-50 की। 50-50 के जो वर्ल्ड कप होते हैं 50-50 ओवर के आईसीसी के, तो 2027 में जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होगा मेंस का, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नाम्बिया के द्वारा कराया जाएगा ऑर्गेनाइज। 2031 में जो 50-50 ओवर का मेंस वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया और बांग्लादेश में कराया जाएगा। ये सारे टूर्नामेंट आप एक बार याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु रिसीव्स मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर हिज नोवेल। तो आंसर हो जाएगा बेरिल थंगा। बेरिल थंगा को उनकी नोवेल के लिए मणिपुर का स्टेट अवार्ड दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो इनकी नोवेल है इसका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है इंग्लिश में आई एंड द देन आइलैंड। आई एंड द देन आइलैंड। ठीक है, और अगर जो इनकी असली भाषा है मणिपुरी, उसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ए अमादी अदुंगिगी आई डैट इस तरीके से है। मैं इतना प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा इसलिए इंग्लिश में यहाँ पर लिख रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज अवॉर्डेड
फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसको फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, दोनों को घोषित किया गया और दोनों को अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। हु अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर और ट्राइफेड आदि महोत्सव? सबको याद होगा, ये सबको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार मैंने कराया और इसमें एक मिस्टेक भी हो गई थी मेरे से। मैंने इनका मेडल बता दिया था कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक में वर्ल्ड कप हुआ, वो टोक्यो ओलंपिक हुआ, वहां पर इनको मेडल मिला, लेकिन वो ऐसा नहीं था। ये MC मैरी कॉम है जिनको 2012 में मिला था। 2012 का जो ओलंपिक हुआ था वहां इनको मेडल मिला था, इनको 2021 वाले में नहीं मिला है। ठीक है, 2021 में जो टोक्यो में हुआ था। तो यहाँ पर वही चीज़ थी जिससे कि आपको याद हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हम उससे ज़रूर अच्छा सीखते हैं। यही करना चाहिए, जहाँ पे कोई गलती कर दे तो उससे हम बेहतर चीज़ सीखें तो आपको बेहतर ही रिजल्ट मिलेंगे। गलतियों से ही सीखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि गलती करते रहो, वो गलती हो जाए फिर उसके बाद सीख लो, ये नहीं कि बार बार उस गलती को रिपीट करो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु ऑथर्ड हर फर्स्ट नोवेल लाल सलाम अ नोवेल? तो लाल सलाम किसकी नोवेल है? तो स्मृति ईरानी जी की पहली नोवेल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, चर्चित है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रैंक विच पुलिस स्टेशन एज बेस्ट पुलिस स्टेशन? तो आंसर हो जाएगा सदर बाजार का जो पुलिस स्टेशन है जो दिल्ली में पड़ता है उसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विद हाउ मैनी मेडल एट 2021 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप? तो आंसर हो जाएगा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को मिले हैं 7 मेडल। भारत 7 मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पर भी रहा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, साउथ कोरिया को 15 मिले, वो टॉप पर रहा और इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था ढाका, बांग्लादेश की जो कि कैपिटल है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज परमानेंट CEO ऑफ ICC? तो परमानेंट CEO कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इनको परमानेंट ICC का CEO बना दिया गया है। ठीक है, मनु साहनी की जगह इन्होंने ली है। मनु साहनी ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद जगह खाली हुई तो इनको दी गई। अगला क्वेश्चन, हु प्रेजेंट्स स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021? तो आंसर हो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट साहब जो कि 14वें नंबर के हैं, रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने प्रेजेंट किया स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। अब इंदौर को इसमें टॉप दिया गया, मैं यहां पर आपको रिवाइज करा दूं एक बार। तो क्लीनेस्ट सिटी अब हमेशा की तरह इंदौर को मिला। क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी को मिला। और क्लीनेस्ट स्टेट जो कि मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें छत्तीसगढ़ को मिला। और क्लीनेस्ट स्टेट जिसमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है वो झारखंड को दिया। याद रखिएगा, दोनों ट्राइब वाले स्टेट्स हैं। क्लीनेस्ट सिटी जो कि लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है उसमें मिला वीटा सिटी को जो कि महाराष्ट्र में बिलोंग करती है। और क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी जिसमें 1 से 3 लाख पॉपुलेशन है वो नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बैक्स बेस्ट मैराइन स्टेट अवार्ड? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बेस्ट मैराइन स्टेट का अवार्ड मिला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट है और पुरुषोत्तम रूपाला जो कि हमारे फिशरी वाले मिनिस्टर हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले मिनिस्टर, इन्होंने ये प्रोवाइड कराया। ठीक है, अगर बात की जाए और कैटेगरीज तो मैराइन स्टेट में तो आंध्र प्रदेश, इनलैंड स्टेट में तेलंगाना, हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा को यह अवार्ड दिया गया। और डिस्ट्रिक्ट भी लिखी हुई हैं, तो बेस्ट मैराइन डिस्ट्रिक्ट मिला उड़ीसा के बालासोर को। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट मिली बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है। और बेस्ट हिली डिस्ट्रिक्ट मिली बोंगोइंग जो कि असम में बिलोंग करता है। बोइंग जो को असम में बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेनेजुएलियन म्यूजिशियन सेट वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड? मैं यकीन से कह सकता हूं बहुत सारे लोग अगर क्लोज डेटा दे दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं होना क्योंकि आप पढ़ रहे हैं
HVS स्टडीज़ में। तो 8,573 जो ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियन थे जिन्होंने वेनेजुला के निवासी हैं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो गया है। रूस का पहले रिकॉर्ड था 8,097 और अब किसका बन गया 8,573, किसका, वेनेजुला का। वेनेजुला की बात करें तो कैपिटल काराकस है और करेंसी है इसकी बोलीवर और निकोलस मरूदो इनके हैं प्रेसिडेंट। आगे बात करें, विच टीम वन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल। तो तमिलनाडु कर्नाटका को हराकर जीत गया है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। बात याद रखनी है, T20 का पूरा फॉर्मेट है, तमिलनाडु तीसरी बार जीता है, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट एक्टर एट इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डेविड टेनेट को। और निजामुद्दीन कह रहा हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनको नॉमिनेट किया गया था, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, यहां पर बात कर लेते हैं बेस्ट एक्टर। तो डेविड टेनेट जो कि देश के लिए यूके से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हेले स्क्वायर्स को, एडल्ट मटेरियल जो कि ये भी यूके से बिलोंग करती हैं। बेस्ट ड्रामा सीरीज तेहरान को दिया गया जो कि इजराइल की है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कॉल माई एजेंट सीजन 4 को दिया गया जो कि फ्रांस के देश के लोगों ने बनाई थी। आगे बात करें, विच एनजीओ वॉन इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021। तो आंसर हो जाएगा प्रथम नाम की जो एक एनजीओ है जिसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 का दिया गया। जो स्लम बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस बार कोविड-19 में भी इसने काम किया, इसलिए इसको अवार्ड मिला। आगे बात करें, विच सिटी टॉप नीति आयोग इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स। तो आंसर हो जाएगा शिमला इस पर टॉप कर गया। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसने इस पर टॉप किया इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स में। दूसरे पोजीशन पर कौन रहा? तो कोयम्बटूर, और तीसरे पर रहा चंडीगढ़। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, और सबसे लास्ट पोजीशन भी हो सकता है पूछ ले तो याद रखिएगा, झारखंड की एक जगह है धनबाद, वो सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा। अगर आप देखना चाहें टॉप पोजीशन पर तो शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि। बॉटम पर देखना चाहें तो धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना, ये बॉटम पोजीशन पर रहे, और टॉप पर मैंने आपको ऊपर बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2025 एशियन यूथ पैरा गेम विल होस्टेड बाय विच कंट्री। तो आंसर हो जाएगा इसको कौन होस्ट करेगा? तो आंसर है इसका उज्बेकिस्तान में इसको होस्ट किया जाएगा। अभी रिसेंटली में इसका कंफर्मेशन हुआ, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। ताशकंद उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल ताशकंद है, वहां पर 5वां एडिशन एशियन यूथ पैरा गेम का 2025 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आप यहां पर देख सकते हैं इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो एशियन पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज कराता है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब में है, और माजिद रासेद इसके प्रेसिडेंट हैं, और सीईओ हैं तारिक सोजुई। यहां पर बात की जाए 2009 से इसको पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया सिंगापुर के द्वारा, 2013 में इसको कराया गया चाइना के द्वारा, नैनजिंग जगह है उनकी, और 2022 में कराया गया चाइना के द्वारा, जो कि कराया जाएगा, और जो कि कहाँ कराया जाएगा? सैंताऊ में, और 2025 में ताशकंद, और 2029 में कराया जाएगा फेनपेंस में, जो कि कंबोडिया की कैपिटल है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रेलवे टू स्टार्ट थीम बेस्ड रेलवे, व्हाट नेम ऑफ द ट्रेन। तो आंसर हो जाएगा भारत गौरव जो इनकी एक थीम है, जिसके अंतर्गत ट्रेन को चलाया जा रहा है। इसमें आप प्राइवेट ट्रेन्स हायर कर सकते हैं, जिस तरीके से आप बस हायर करते हैं, और अपने रिलेशन वालों को खूब घुमा सकते हैं। IRCTC और जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने भारत गौरव नाम की एक स्कीम, एक थीम लॉन्च की है, जिससे कि आप ट्रेन को अपने लिए पर्सनली ले सकते हैं और अपने यात्रियों को बैठाकर कहीं भी घुमा सकते हैं। PM मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन
ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर इन विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा जेवर, नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट को का फाउंडेशन स्टोन रखा है। यहाँ पर बात कर ली जाए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने वाला है। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने वाला स्टेट बन चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे अगर आप चाहेंगे तो और डिटेल जानते हैं। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और 2024 सितंबर 2024 तक इसको मतलब एक्सपेक्टेड डेट है कि काम पर शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं, नेट जीरो एमिशन वाला इस पहला ये बनने वाला है एयरपोर्ट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल क्रिएट फर्स्ट साइबर तहसील ऑफ इंडिया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन रहा है जो कि साइबर तहसील को इंडिया में लॉन्च करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री कैंडिडेट इलेक्टेड टू एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंटरपोल? तो आंसर हो जाएगा इंटरपोल में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें इलेक्ट होने वाला इंडिया का एक कैंडिडेट है। उनका नाम क्या है? तो प्रवीण सिन्हा उनका नाम है। इसमें चाइना वगैरह के कैंडिडेट थे लेकिन उनको सबको पछाड़ के प्रवीण सिन्हा जी एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर इलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। 195 मेंबर हैं कहाँ पर? इंटरपोल में। 1923 में इसको फाउंड किया गया और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। किम जोंग यंग इनके प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी टाइड अप विथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी? तो आंसर हो जाएगा किसके साथ? मेक माई ट्रिप के साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने प्रमोट करने के लिए कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाए। मेक माई ट्रिप अब इसमें थोड़ा सा सहयोग करेगा, ठीक है। अगर बात की जाए मेक माई ट्रिप की तो 2000 सन में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके फाउंडर इस समय फाउंडर कौन है? और वो इस समय पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं जिनका नाम है दीपक कालरा। आगे बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने कुछ दोस्तों तक आप इसको शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।